एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। एक्स क्या है? आर्बिट्रेरी मींस एनी, कोई भी हो सकता है। मान लो एक्स एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए है, तो एक्स क्या कर रहा है? एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स ए में होगा तो क्या ए के सबसेट में होगा? तो एक्स विल बिलोंग टू कोई ना किसी सबसेट में जरूर होगा। तो एक्स विल बिलोंग टू पावर सेट ऑफ ए, और पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी सेम है। अगर एक्स पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग कर रहा है तो एक्स विल बिलोंग टू पावर सेट ऑफ बी। दैट मींस एक्स विल बिलोंग टू सेट की। एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, एक्स बिलोंग कर रहा है बी में। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट की ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब क्या लिखेंगे दूसरे में? लेट वाई बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसका मतलब वाई बी का पार्ट है तो वाई बिलोंग्स टू बी सेट। अगर वाई बी में तो वाई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी, और पावर सेट ऑफ बी और पावर सेट ऑफ ए सेम है। अगर ये इसमें है तो पावर सेट ऑफ ए में होगा। इसका मतलब y belongs to A, therefore B is a subset of A. From first and second, A B का सबसेट है और B A का सबसेट है। ये दोनों आपस में सबसेट होने का मतलब A और B सेट क्या है? इक्वल है। Hence proved it. ठीक है? बताओ क्या लिखेंगे पहले? Let X be N. क्या X एक? किसका? सेट ए का। इसका मतलब जो x है वो बिलोंग कर रहा है ए में। अगर x बिलोंग कर रहा है तो x किसमें बिलोंग करेगा? उसके किसी ना किसी सबसेट में। तो x विल बिलोंग टू इट्स सबसेट, इसके सबसेट में जरूर कहीं ना कहीं होगा। तो x विल बिलोंग टू सबसेट कहते हैं पावर सेट ऑफ ए, और पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी सेम है। अगर ये पावर सेट ऑफ ए में तो अंडरस्टूड इट विल बिलोंग टू पावर सेट ऑफ बी। इसका मतलब x belongs to B, x belongs to A, x belongs to B, that means A is a subset of B। अब इसको रिवर्स करके क्या करेंगे? B an arbitrary element of set B। इसका मतलब y belong कर रहा है B सेट में, तो y will belong to its power set of B। पावर सेट ऑफ B सेम है जो पावर सेट ऑफ A है। इसका मतलब y will belong to set A also। From these two we get B is a subset of A। बी ए का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। ये कब हो सकता है? जब ए और बी आपस में इक्वल हो। आगे समझ? ये थोड़ा में काफी इंपॉर्टेंट है वैसे। हम बताओ क्या लिखेंगे? एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसका मतलब एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए में। अगर ए सेट में बिलोंग कर रहा है तो उसके सबसेट में भी जरूर कहीं ना कहीं होगा। तो एक्स विल बिलोंग टू पावर सेट ऑफ ए, और पावर सेट ऑफ बी सेम है। ए और बी सेम है। अगर कोई चीज़ पावर सेट ऑफ ए में है तो पावर सेट ऑफ बी में भी जरूर बिलोंग करेगा। इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू बी। इन दोनों से क्या आ गया? ए बिकम्स ए सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे? रिवर्स। वाई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसका मतलब वाई बिलोंग कर रहा है बी सेट में, तो वाई बिलोंग करेगा बी के पावर सेट में। पावर सेट ऑफ बी सेम है जो पावर सेट ऑफ ए। इसका मतलब y belongs to A, y belongs to B, y belongs to A। तो B is a subset of A। B A का सबसेट है, A B का सबसेट है। That means A and B are equal। आगे समझे? Yes sir। एग्जाम्पल देकर ये चीज़ प्रूव करना है कि क्या ये चीज़ ट्रू है नहीं है। ट्रू है। इसे ट्रू और नॉट। पहले ए कोई भी ले लो, मान लो कोई सेट ले लो जिसमें कुछ एलिमेंट्स हो। मैं ये लेता हूँ एग्जांपल। मान लो एक सेट लिया, उसमें एक ही एलिमेंट है ए। बी एक ऐसा सेट लिया जिसमें हमने एक एलिमेंट लिया बी। पहले ए के पावर सेट ऑफ ए क्या हुआ? एक तो ए खुद हुआ और एक नल सेट, और कोई बनाई नहीं, इसीलिए हमने छोटा एग्जांपल लिया ना। पावर सेट ऑफ बी क्या हुआ? एक तो बी इटसेल्फ और एक नल सेट। अब क्या कहा उन्होंने? पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी को कंबाइन कर दो। ये पावर सेट ऑफ ए, ये पावर सेट ऑफ बी है। अगर पावर सेट ऑफ ए उसमें यूनियन करना है पावर सेट ऑफ बी, तो क्या आंसर होगा? इन दोनों को यूनियन करेंगे तो ए होगा, एक बी होगा और एक नल सेट है ना। दो बात से ये इसका आंसर आ गया।
अब इधर क्या करना है, ए और बी का यूनियन करना है। पहले क्या हुआ, ए और बी को यूनियन करा, अगर ए और बी को कंबाइन करें तो दो एलिमेंट हो जाएंगे ए और बी। जो भी ए यूनियन बी आ गया उसके पावर सेट लिखना है, इसके सबसेट लिखना है। पहले ए और बी को यूनियन करा तो ये आएगा, इसके चार सबसेट हो गए, एक तो ये खुद, एक नल सेट और एक ए और एक बी। इनको पावर सेट का मतलब एक सेट में लिख दो, तो ये आ गया पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। ये हमने एग्जांपल लेके देखा, क्या ये आंसर और ये आंसर सेम है? नहीं। तो इसका मतलब ये क्या इक्वल नहीं है, क्या ये नॉट इक्वल? तो हमने एग्जांपल लेके प्रूव करना था, कैसे किया? अब बताओ कैसे किया? अभी पहले ये कोई सेट है, कुछ भी ले सकते हो, मान लो छोटा सा एग्जांपल है, ए में एक ही एलिमेंट है ए, बी एक सेट है उसमें एक एलिमेंट है बी। पावर सेट ऑफ ए, क्या हुआ पावर सेट ऑफ ए? इसके कितने सबसेट होंगे? एक तो ए होगा और क्या होगा, एक नल सेट। पावर सेट ऑफ बी क्या हुआ? एक तो बी सेट और एक नल सेट। क्या करना है, पावर सेट ऑफ ए में यूनियन करना है, कंबाइन करना है पावर सेट ऑफ बी। ये पावर सेट ऑफ ए, ये पावर सेट ऑफ बी, इनको कंबाइन करा, एक तो आएगा ए और क्या आएगा बी और क्या आएगा नल सेट। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। राइट हैंड साइड में क्या करना है, पहले ए और बी, पहले ए और बी का यूनियन निकालना है, फिर उसके सबसेट लिखने हैं। पहले क्या करना है, ए तो ये वाला है, बी वाला। अगर आप ए और बी को यूनियन करें तो उसमें दो एलिमेंट्स हो जाएंगे। कौन कौन से दो एलिमेंट्स होंगे? एक तो ए होगा और एक बी। अब जो भी ए यूनियन बी आया उसके पावर सेट लिखना है, उससे कितने सबसेट होंगे बताओ? एक तो ए बी होगा और क्या होगा, एक नल सेट होगा और क्या होगा, ए होगा। ये इसका पावर सेट आ गया ना। ये RHS का आंसर, ये LHS का। क्या दोनों आंसर इक्वल है? नहीं। तो इसका मतलब दीज टू आर नॉट इक्वल, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट। का मीनिंग क्या होगा देखना एक बार। कैसे करोगे इसका मतलब? कभी भी ए और बी में कॉमन और ए और सी में कॉमन सेम हो तो क्या ऐसा हमेशा होगा कि बी और सी इक्वल है? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इट नीड नॉट इम्प्लाई कि बी इज इक्वल टू सी। मान लो ए कोई सेट है, उसमें ऐसे एलिमेंट लेने हैं और बी भी एक सेट लेना है और एक सी। तीन सेट हमको ऐसे चूज करने हैं, ऐसे सिलेक्ट करने हैं ताकि जो ए और बी में कॉमन हो वो और ए और सी में कॉमन सेम चीज़ हो ना। ये मीनिंग हुआ ना। ऐसे एलिमेंट्स लेने ताकि ए और बी में जो कॉमन है वो और ए और सी में कॉमन सेम हो। बताओ क्या एग्जांपल है? मान लो 1 2 3 इसमें ए और बी में कॉमन मान लो 2 है कॉमन, तो इसमें 2 6 7 है ना। कोई भी ले लो, ए और बी में जो कॉमन है, मान लो हम कह रहे हैं 2 कॉमन है ए और बी में, तो ए और सी में भी क्या कॉमन होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जो ए और बी में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन 2 है, तो ए और सी में भी कॉमन, मान लो इसको 2 8 9 लिख दो, है ना। अब क्या ए और बी में कॉमन क्या है हमारे हिसाब से? 2 है। ए और सी में कॉमन क्या है? 2 है। दोनों में कॉमन तो सेम है, तो क्या ये बी और सी सेम सेट है? नहीं है। सेम सेट नहीं है। कॉमन तो ठीक है, जो ए और बी में कॉमन है वो 2 है और ए और सी में भी कॉमन सेम है, लेकिन ऐसा होने के बाद भी क्या बी और सी सेट इक्वल है? नहीं। तो इसका मतलब बी और सी इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं। इट डज नॉट ऑलवेज इम्प्लाई कि अगर ऐसा है तो बी और सी इक्वल है। ये एग्जांपल देके करना है। और कोई एग्जांपल बताओ कैसे करना है? तो 2 एलिमेंट से तो ले सकते हैं, कितने भी ले लो, चाहे तो 2 एलिमेंट कोई भी सेट ले लो, ए, 1 and 2, दूसरा सेट बी और तीसरा सेट कौन सा लिया? सी। क्या चीज़ होना चाहिए भाई? सब में कॉमन होना चाहिए। ए और बी में जो चीज़ कॉमन हो, मान लो इसमें 1 2 3 4,
इसमें 2 3 7 6, तो ए और बी में कॉमन क्या चीज़ है? 3। तो ए और सी में भी सेम होना चाहिए, ए और सी में भी 2 3 तो जरूर होना चाहिए। मान लो इसमें 2 3 7 11 13 है। अब ए और सी में क्या कॉमन है देखें तो 2 और 3, तो इन दोनों में कॉमन तो सेम है, 7 का है ए और सी में। ए में और सी में क्या कॉमन है? 2 3। ए बी में भी कॉमन सेम है 2 3। इसका मतलब क्या ये बी और सी इक्वल है? नहीं, इनमें कॉमन तो सेम था, लेकिन इट डज नॉट इम्प्लाई कि बी और सी क्या होंगे हमेशा इक्वल। सर लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि हो भी सकता है, लेकिन नॉट ऑलवेज पॉसिबल। क्या हर बार ऐसा होगा? नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे तुम करके देखो, एक बार सोच के एग्जांपल लेके देखो कैसे करेंगे। एग्जांपल देखो, ऐसे एग्जांपल देने, इसका मीनिंग क्या समझ आया तुमको बताओ। एक सेट ए, एक बी है और एक सी है। ए और बी में कॉमन क्या है? नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का मतलब कुछ ना कुछ जरूर कॉमन है, कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होना चाहिए, ऐसे सेट होना चाहिए ए और बी में। बी और सी में भी नॉन एम्प्टी सेट का मतलब कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, ए और सी में भी कॉमन, लेकिन तीनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। तीनों में कॉमन क्या होना चाहिए? 5। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो तीनों में प्रेजेंट हो, नल सेट है तीनों में कॉमन। तो ऐसे एग्जांपल देने हैं, कुछ बताओ कैसे दे सकते हैं? कोई ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं ताकि ए और बी कॉमन क्या होना चाहिए? कुछ भी हो, चाहे होना जरूर चाहिए कुछ ना कुछ कॉमन। 1 2 3 1 4 बी और सी अपने आप बना के देखो एक बार, कोई ऐसे फिटिंग करो, इसको एडजस्ट करो ताकि ये तीनों में कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसे सेट नहीं होना। सर 1 2 3 1 4 5 1 2 3 6। सर बताओ कैसे करना है इसको? 1 2 3 1 4 5 1 2 3 6। मान लो ए को लिया हमने ए बी को लिया मान लो बी सी ले लो, सी को क्या लिया मान लो हमने ए और सी लिया, ठीक है। ए और बी में कॉमन क्या है? एम्प्टी सेट है? नहीं, ए और बी में कॉमन है क्या है? बी। फिर बी और सी में कॉमन क्या है? सी। ये भी एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है। ए और सी में कॉमन क्या है? ए। और कोई पूछे ए बी और सी में कॉमन क्या है? ऐसा एलिमेंट जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जो तीनों में, तो नल सेट है। तो एग्जांपल बिल्कुल सही होगा ना। ए और बी में कॉमन नल सेट नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट है, ये है। बी और सी में ये, सी और सी में तीनों में कॉमन कुछ नहीं है। तो इस टाइप का कोई भी एग्जांपल दे दो ताकि ए और बी में कॉमन कुछ ना कुछ जरूर हो, बी और सी में कुछ ना कुछ हो, ए और सी में भी हो, लेकिन तीनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो। सी डी लिख दो, कॉमन नहीं होता। तो ए और सी में कॉमन नहीं है, होना चाहिए कुछ ना कुछ। ऐसे ले रहे हैं ताकि इनमें कॉमन जरूर हो। ये पूरे मैथ्स का सबसे बोरिंग चैप्टर है, सबसे। अच्छा एक क्वेश्चन तुम करना एक बार। लास्ट ईयर कई स्कूल्स में आया था ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एक बार सुन लो पहले क्या है क्वेश्चन। एक इन ए सिटी देयर आर 10,000 फैमिलीज, कल लिखा था ना लास्ट में 10,000 टोटल फैमिलीज है, तो ये इसमें क्या आएगा 10,000, यूनिवर्सल सेट में क्या हो गया 10,000। 40% दे बाय, 40% ऑफ द फैमिलीज दे बाय न्यूज़पेपर ए, 20% ऑफ द फैमिलीज दे बाय न्यूज़पेपर बी, 10% न्यूज़पेपर सी, 5% A and B, 3% B and C, and 4% A and C,
2% all the three का मतलब A and B and C. Find the number of families which buy newspaper A only. Only A buy करने वाली कितनी है? Which buy none of A, B and C. सब परसेंट में आएगा। पहले 40% निकाल दो ना 10,000 का। 40% क्या होता है? 4,000। तो ये 4,000 हो गया। इसको पहले डिजिट्स में लिख दो। न्यूज़पेपर ए कितने बाय करते हैं? 40% प्रॉफिट। करो एक बार कोशिश करो। लास्ट टाइम किया था ना हमने? तो 3 बनाकर ABC कॉमन वगैरह उसी हिसाब से करना है। करो एक बार। सर 5,000 कुछ नहीं पड़ते टोटल में कितने हैं? 5,200। 5,000 कुछ नहीं पड़ते। 5,200। चुप हो जा रहा है, सही है। 5,000 आया। 17 I know I'm right। अभी ये देखना 200 इसमें है, 300 इसमें, उसमें 500 से 200 माइनस, 300 से 200 माइनस, 400 से 200 माइनस, फिर इनमें से इतना माइनस, इनमें से इतना सब सर 5,000 कुछ नहीं पड़ते और 5,000 कुछ नहीं पड़ते। क्या करा पहले? A only 30,000। इसका 40% 4,000, 2,000, 20% 2,000, 1,000, 10% 1,000, 500, 5% 500, 300, 400, 200। अब पहले 3 है, तो A और क्या है? B और क्या है? C। सर एकदम बीच का तीनों में कॉमन ये वाला 200। अभी बताओ सर वो A और B में, A और C में कॉमन है 400। छोड़ो सर उसको वो पहले। 200 हो जाएगा। A और C में कॉमन कितना है? 400, 200 ये 200 200। ये B और C में कॉमन है 300। 200 हो जाएगा। B और C में 300 है तो ये 100। A और B में कॉमन 500। 300 हो जाएगा। ये A और B में कॉमन 500 300। A वाले में 4,000 आना चाहिए। 3,300। 400 733। B वाले में 2,000 आना चाहिए। तो कितने हो गए? 600। 2,400। 1,400 सॉरी। इसमें 1,000 आना चाहिए। 500 में से 500। सबने बच गए टोटल 5,000।
6000 ये है तो 4000 बाहर है ना, ठीक है ना, टोटल 10,000 थे। तो ये पूछा हाउ मैनी नीड ओनली ए ओनली कौन सा आंसर है? So 3,300. ये ए ओनली, और नन ऑफ द 3 का आंसर क्या है? 4,000 क्या आएगा? नन ऑफ द 3। यागा सबको समझ? Yes sir. पहली वो स्ट्रिप लगा ये करो नेक्स्ट वाला भी। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स है क्लास में, 25 of them they play cricket and 20 play tennis. 10 play both the game, both means cricket and tennis. Find the number of students who play neither. Neither का मतलब nor tennis nor cricket. बताओ कैसे करेंगे? वेल डायग्राम से कर लो इसको। Yes sir, बोले 15 35 है तो 35. 25 हाँ 25 55 आएगा। 25 सर इन ए ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट्स है तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 60। एक तो क्रिकेट है, एक टेनिस। ये बताओ 10 प्ले बोथ द गेम, दोनों गेम वाले तो 10 है। क्रिकेट वाले कितने हैं? 25 रहेंगे तो फिर वो 15 तो कितने बचे? 15 ये वाले 10, तो 10 10 15 35 तो ये हो गए, बाकी 25 बाहर है। हाउ मेनी ऑफ देम प्ले नीदर मींस ना तो क्रिकेट ना टेनिस, तो क्या आंसर आएगा? 25। टू फाइनाइट सेट्स हैव m एलिमेंट्स। मान लो एक सेट A है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स m एलिमेंट्स हैं। एक दूसरा सेट B है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n एलिमेंट्स हैं। और सबसेट्स ऑफ B, सबसेट ऑफ फर्स्ट इज मोर देन सबसेट्स ऑफ सेकंड by 112. तो find the number of elements in both of them. अगर इसमें मान लो 2 एलिमेंट्स हैं तो कितने सबसेट्स होंगे इसके? 2 raised to power 2। अगर इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो कितने सबसेट्स होंगे? 2 raised to power 3। इसमें m एलिमेंट्स हैं तो इसमें सबसेट होंगे 2 raised to power n। उसमें 2 raised to power इसमें n एलिमेंट्स हैं तो इसमें सबसेट्स होंगे 2 की पावर n। किसमें सबसेट्स ज़्यादा है? n में फर्स्ट में जो सबसेट है वो 112 ज़्यादा है सेकंड वाले से। फर्स्ट में जो नंबर ऑफ सबसेट्स ये है वो सेकंड वाले के इक्वल नहीं, उससे ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है? 112। इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो गया? 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 112। अब 2 की पावर n कॉमन ले लो। कॉमन लेने का मतलब इसको भी 2n से डिवाइड कर दो, इसको भी 2n से डिवाइड कर दो, वो होता है कॉमन लेने का मतलब। 2 रेज़ टू पावर n कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचा? 2 की पावर m माइनस n, बेस सेम है तो डिवाइडेड पावर माइनस 1। और यहाँ पर क्या बचा? ये कट के 1 इज इक्वल टू, इसमें 2 के फैक्टर्स होते हैं 16 × 7 होता है ना, 2 raised ये to सारे power 2 के 4 into फैक्टर्स 7. हैं, ये नहीं है 2 का फैक्टर्स। अब इसमें भी 2 फैक्टर, एक तो 2 के फैक्टर है, एक 2 के फैक्टर नहीं है, तो ये वाला आंसर इसके इक्वल हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2 4 टाइम है, यहाँ पर 2 n टाइम, तो 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 4। और जो विदाउट 2 वाला फैक्टर्स है ये आंसर इक्वल हो गया 7। ये तो n क्या आएगा यहाँ से? 4। n की जगह 4 डाल दो यहाँ पर। सर एक और मेथड से क्या रखेंगे n की जगह यहाँ पर? 4। क्या आएगा? 2 की पावर m माइनस 1 इज इक्वल टू 7 + 1 तो 8। सर 4 सर, minus 4।
तो 2 की पावर m माइनस 4 इज इक्वल टू 2 का क्यूब, बेस सेम है, पावर इक्वल हो, m माइनस 4 इज इक्वल टू 3, तो m इज इक्वल टू 7। तो इसमें 7 एलिमेंट्स हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? तो 2 की पावर 7 128 सबसेट होंगे इसके। उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4, तो 2 की पावर 4 तो 16 सबसेट्स होंगे। तो इसके सबसेट इससे ज़्यादा है ना, कितने ज़्यादा है? 100। याद है समझ? पहले एक सेट में क्या है? सर 2-3 मेथड और अरे सबसे आसान यही मेथड है। पहले इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? तो कितने सबसेट्स होंगे इसके? अगर इसमें m एलिमेंट्स है, इसमें 2 की पावर m सबसेट्स होंगे, उसमें क्या होंगे? 2 की पावर n सबसेट्स। इसमें जो नंबर ऑफ सबसेट है दैट इज क्या दे रखा है? 1। इसके सबसेट से ज़्यादा है, कितना? 112। इसको इधर लाए तो क्या हुआ? 2 raised to power n minus 2 raised to power n is equal to 112। अब ये वाला कॉमन ले लो, 2 की पावर n। क्या होता है कॉमन लेने का मतलब? 2 raised to power इसको भी n 2n से डिवाइड कर दो, इसको भी 2n से ना। क्या हुआ यहाँ पर? 2 की पावर m माइनस n होगा और माइनस यहाँ पर ये कट के 1 इज इक्वल टू 112। इसमें दो फैक्टर्स है, एक तो 2 की टर्म में, एक विदाउट 2 है। तो इसके 2 वाले फैक्टर्स क्या होते हैं? 16 होता है, 2 की पावर 4, ये 7। तो ये आंसर इसके इक्वल होगा। तो 2n इज इक्वल टू 2 की पावर 4, तो n क्या आएगा? 4। और 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज 7। 2 की पावर m माइनस n इज इक्वल टू 8। 2 की पावर m माइनस n की जगह तो 4 डाल सकते हैं यहाँ पर। और ये क्या होगा? 2 का क्यूब, बेस सेम है, तो m माइनस 4 इज इक्वल टू 3, तो m इज इक्वल टू 7। तो m का मतलब इसमें 7 एलिमेंट्स हैं, उसमें कितने हैं? 4 एलिमेंट्स। लास्ट टाइम वाले तो आए गए थे। यही है वैसे। क्वेश्चन तो ज़्यादा कौन से करने हैं, हम तो कर लेते हैं। अब तुमको आगे इस टाइप के समझ? यस सर। एक क्वेश्चन अपने आप सोच के बताओ, जैसे हमने करे थे अभी वैसे ही है। क्या मान लो ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, कर लोगे नहीं? फॉर ऑल द सेट्स A, B and C, 3 सेट्स है A, B and C। If A is a subset of B, then A common C is a subset of B common C। क्या ये बात ट्रू है? नहीं है? ये वेरीफाई करना है, बताओ कैसे करेंगे? नहीं, वैसे करना है। A सबसेट है B का, इसका मतलब B बड़ा है और A इसका कोई सबसेट है। इस टाइप का फिगर होगा ना, B बड़ा सेट है, A उसका सबसेट है। तो A कॉमन C, मान लो C एक और सेट है, विच इज A कॉमन C? ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन क्या है भाई? और B कॉमन C क्या है? पूरा ये छोटा B और C में कॉमन ये पार्ट है, ये वाला, ये पार्ट है ना। ये B कॉमन C है, ये A कॉमन C है। तो A कॉमन C इज ए सबसेट ऑफ B कॉमन C। वो तो है ही, इसी का पार्ट है ना। करें कैसे? देखो लिखेंगे लेट, मान लो x कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है A कॉमन C में। यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, पहले भी ऐसा करेंगे। मान लो x कहाँ पर ले रहे हैं हम एलिमेंट? कौन सा पोर्शन A कॉमन C? ये जो A और C में कॉमन ये वाला पोर्शन है। मान लो यहाँ पर कोई एलिमेंट x है, हम कह रहे हैं x एलिमेंट है जो A कॉमन C में बिलोंग कर रहा है। तो क्या x बिलोंग कर रहा है A में? ये x A का भी पार्ट है और ये जो x है वो C का भी पार्ट है ना, दोनों का है। क्योंकि x A और C में कॉमन ये वाला एलिमेंट है। अगर x A कॉमन C में है तो x A में भी होगा और x किस में होगा? C में। तो x belongs to A, x belongs to C। अगर कोई चीज़ A में है तो क्या B में होगी या नहीं होगी?
क्यों होगी बी में? क्योंकि ए जो खुद ही बी का पार्ट है, अगर कोई चीज़ ए में प्रेजेंट है तो बी में जरूर होगी, क्योंकि तो अगर x बिलोंग कर रहा है ए में तो अंडरस्टूड है x किस में बिलोंग कर रहा है? बी में भी x बिलोंग कर रहा है सी में भी, इसका मतलब x बिलोंग कर रहा है बी कॉमन सी, दोनों में बिलोंग कर रहा है ना, x बी में भी है x सी में भी है, तो x बिलोंग करेगा b कॉमन सी, इसका मतलब ये वाला आंसर इसका सबसेट हो गया, तो a कॉमन सी इज ए सबसेट ऑफ b कॉमन सी। ऐसे कर लेते ना पहले भी हमने। हाँ बताओ क्या लिखा पहले इसमें? b बड़ा है a छोटा है। मान लो लेट x be an element which belongs to a common c। कहाँ पर है फिगर में a कॉमन c? ये वाला पार्ट, ये a और c में ये कॉमन है। मान लो इसमें कोई एलिमेंट x है, इसका मतलब x बिलोंग कर रहा है a में भी और x बिलोंग कर रहा है c में। x अगर a में है तो क्या b में होगा या नहीं होगा? a खुद ही b का सबसेट है, b बड़ा है a छोटा है, x अगर a में है तो x will belong to b, then x will belong to c, इसका मतलब x बिलोंग कर रहा है b में भी और c दोनों में, b कॉमन c में। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी गेट कि a कॉमन c जाएगा समझ सबको? यस सर। नेक्स्ट यही क्वेश्चन इसी टाइप से है। नेक्स्ट है a यूनियन c इज ए सबसेट ऑफ b यूनियन c। ये कैसे प्रूव करेंगे? पहले a यूनियन c कौन सा है? पहले स्टेटमेंट क्या है? a इज ए सबसेट ऑफ b, इसका मतलब b बड़ा है, उसका सबसेट कोई छोटा a है, ये है ना, c मान लो ये है। व्हाट इज a यूनियन c? a को और c को कंबाइन करना है, ये a वाला पार्ट है और ये c वाला पार्ट है, कंबाइन करें तो ये डार्क सर्कल वाला आ जाएगा ना। ये क्या है डार्क सर्कल वाला फिगर? a और c का यूनियन, ये a और c को अगर यूनियन करा तो ये पूरा फिगर बन गया a यूनियन c। व्हाट इज b यूनियन c? ये पूरा सर्कल b और c को करे तो पूरा, तो कौन सा छोटा है? a यूनियन c इज ए सबसेट ऑफ b यूनियन c। प्रूव कैसे करेंगे? लेट x बी एन एलिमेंट जो बिलोंग कर रहा है a यूनियन c में, इसका मतलब x a यूनियन c कौन सा पार्ट था? ये a यूनियन c। मान लो इसमें कोई एलिमेंट x है तो इसका मतलब x बिलोंग कर रहा है a में भी, x बिलोंग कर रहा है c में भी। ये जरूरी है कोई? नहीं है, ये जरूरी नहीं है। मान लो a यूनियन c का ये वाला पार्ट है, ये a यूनियन c ये डार्क है पूरा, है ना ये पूरा, तो x अगर मान लो a यूनियन c में बिलोंग कर रहा है तो x a में बिलोंग कर रहा है लेकिन c में थोड़ा ना बिलोंग कर रहा है। कब होता है? किस केस में करना है? करके देखो ये क्वेश्चन, अपना दिमाग लगा के देखो कैसे करोगे। पिछले क्वेश्चन की तरह करना है, ये सब खुद की रीजनिंग से करना रहता है, एप्लीकेशन टीचर है। पावर सेट और पावर सेट मनसे आप कितने इसका तो वन मार्क ही बताना है इसमें। नल सेट के कितने सबसेट होंगे? नल सेट का तो एक ही सबसेट होता है, नल सेट इटसेल्फ। उसका फिर दोबारा नीचे एक तो नल सेट होगा, दूसरे में एक और नल सेट आ जाएगा। जितनी देर में तो बहुत दूर है, मैं लाइफ में मुझे बैठे ना तो पढ़ती होती
मतलब कैसे करेंगे इसको? एक एक केस लेके कंप्लीट। जैसे मान लो x यहाँ पर है, इसमें ये दिख रहा है x है, तो x A यूनियन C ये पूरा पार्ट है, तो x A यूनियन C में तो बिलोंग X कर रहा belongs to B. है, x belongs to A और वर्ड यूज करेंगे, और x belongs to C। और क्यों यूज करा? फिर ये ठीक है। ये इसमें हो सकता है, उसमें हो हो अगर सकता है। यूनियन में है तो x A में हो सकता है, नहीं या C में, दोनों में से कहीं ना कहीं तो जरूर होगा। मान लो A में दो एलिमेंट है 2 और 3, C में दो मान लो 1 4 7। अगर A और C का यूनियन करें तो क्या आएगा? 1 2 3 4 7। अब मान लो एक एलिमेंट उन्होंने रैंडम 3 लिया, 3 किस में बिलोंग करेगा? अगर यूनियन में है तो या तो A में होगा या C में होगा, C में या दोनों में भी हो सकता है। मान लो यहाँ पर भी 3 होता, तो ये वाला जो एलिमेंट है जो यूनियन में है वो या तो A में होगा, नहीं तो C में, किसी ना किसी में तो जरूर होगा, जब भी तो यूनियन में आया है। तो क्या लिखेंगे इसमें? और वर्ड यूज करना है, एंड डी। एंड उसमें करते हैं इसमें, जब दोनों में कॉमन हो तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा ना। कॉमन का मतलब इसमें है साथ साथ इसमें है, जब ही तो होगा, उसमें एंड वर्ड यूज करते हैं। इसमें और करेंगे, x बिलोंग करता है या तो A में, नहीं तो x C में होगा। अगर x A में है तो A B का सबसेट है, तो x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू C। इसका मतलब क्या हुआ? या तो B में या C में है, तो इनकी यूनियन में जरूर होगा, तो x बिलोंग्स टू B यूनियन C। तो A यूनियन C इज ए सबसेट ऑफ B यूनियन C। कौन सा था आपको? पावर सेट ऑफ। इसका आंसर बताओ, कितने होंगे इसमें एलिमेंट्स? पहले इसको छोड़ दो, पहले इस ब्रैकेट में क्या है? पावर सेट ऑफ नल सेट। नल सेट कोई एम्प्टी सेट है, उसका एक ही होगा नल सेट, लेकिन पावर का मतलब उसको इसमें लिखना है सेट में। ये हो गया ना, ये क्या है? पावर सेट ऑफ नल सेट। यहाँ पर लिख दो इसको, तो पावर सेट ऑफ इस सेट का, इस सेट के दोबारा सबसेट कितने होंगे? एक तो ये सेट और एक नल सेट, ये होंगे इसके सबसेट। तो इसके दो एलिमेंट्स हो गए, कौन कौन से? ये भी एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट और एक नल सेट, तो इसके कितने होंगे? 2 होंगे। बताओ कैसे लिखा हमने? पहले ब्रैकेट में पावर सेट ऑफ नल सेट। नल सेट का एक ही सबसेट होता है, क्या होता है वो? नल सेट। ये सबसेट है, इसका पावर सेट का मतलब इसको सेट में लिख दो। ये हो गया पावर सेट ऑफ नल सेट। इसका दोबारा पावर कैसे करेंगे? फिर क्या करना है? इससे कितने सबसेट होंगे? तो ये वाला एलिमेंट खुद ही, जो भी एलिमेंट है ये, और एक नल सेट और एक नल सेट तो सबका ही होता है, तो इससे कितने एलिमेंट्स होंगे? इसमें 2 होंगे इसमें, ठीक है। अगर ये पूछे मान लो एक सेट A है, 1 2 है, जैसे इसमें पावर सेट ऑफ पावर ऑफ A, बताओ कैसे करेंगे? पहले A के सबसेट कौन कौन से हैं? एक तो 1 2 है, 1 2 1 और नल सेट। ये इसके ये सबसेट, पावर सेट का मतलब इसको सेट में लिख दो ना। अब इसके दोबारा सबसेट लिखने हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 एलिमेंट है ना। तो कितने सबसेट होंगे इसके? कौन कौन से होंगे? पहले 1 2, पहले तो ये खुद ही होगा, 1 2 2। एक तो ये होगा ना, ये क्या है इसका? सबसेट है, इसको एक साथ लिखना है। ये एक ये हो गया, फिर 1 2, फिर एक वाला 1 2 1 2 नल सेट, ये हो गया, ये होगा ना। पहले ये खुद लिखना है, ये खुद, और एक नल सेट लास्ट में लिख दो। ये खुद का मतलब जो भी है एज इट इज, पहले ये सबसेट का मतलब इसको सेट में डाल दो। ये फिर क्या? एक एक वाला, एक ये लिया, फिर एक ये, फिर 2 2 वाला लेना है, इन दोनों को ले लो, 1 2 और 1 2 और 2। फिर कौन सा होगा? 1 2 और 2 और ये एक होगा, फिर कौन सा होगा? 1 2 नल सेट और नल सेट। ये 2 2 वाले हो गए ना, एक वाले हो गए, 2 वाले हो गए, फिर सर फिर 3 वाले नहीं लिखे अभी हमने। 3 वाला 1 2
कौन सा होगा 1 2 1 ये एक होगा, फिर कौन सा होगा 3 वाला 1 2 1 और नल सेट, फिर कौन सा होगा 1 2 और नल सेट, ये होगा ना। ये एक अलग सबसेट है, ये एक अलग है, ये अलग है, ये ऐसे कितने होंगे टोटल 16 होने चाहिए अगर काउंट करोगे तो। अभी 12 और एक नल सेट है ना, कितने हुए अभी? 13 अभी तो 12 है। तो कौन से रह गए? Sir, 1 और 5 कौन सा रह गया? 1 दो वाले में 1 और 5 रह गए ना, हाँ सर 1 और 5 दो वालों में अभी रह गए थे, कौन कौन से रह गए? 1 2 1 1 2 2 1 2 5 ये भी 1 रह 2 गया। 5 1, 5 1 5 वो रह गया था एक। 2, 5 ये ऐसे लिखना है, ये पहला Two एलिमेंट set है दूसरा, ये कौन सा? ये ऐसे लिखना है टोटल 6 1, 2, 5 दो बचे, ये आ गया समझ? ऐसे लिखने होते हैं इसके दो बाकी हैं। और दो बचे हैं, कौन से बचे हैं? सर 1, 2 और 5 दो वाले में गड़बड़ करा रखी ना, 1 2 1 हो गया, 1 2 5 हो गया, गया। 1 गया, One, ये 1 two, 5 one, है ना, 1 5 सर इस क्वेश्चन नहीं पूछते एग्जाम में। सर 1, 2, 5 एक तो देख लेना कौन से रह गए, वो लिखना है, टोटल 16 बनेंगे इसके। तो सेट्स में तो यही है, हमने एग्जांपल सारे कर लिए। सर क्वेश्चंस बता दो। There are 200 individuals with a skin disorder. Total 200 individuals है with skin disorder. 200 टोटल है जिनको स्किन डिजीज है, उनमें से 50 are due to 120 are due to C1 केमिकल के कारण, and 50 is because of C2 chemicals, and C1 and C2 दोनों के कारण 30 है। फर्स्ट पार्ट बताना है, फाइंड those the number who's with C1 but not C2। नंबर एक ये बता रहा है, फिर क्या निकाल रहा है C2 but not C1, फिर बताना है C1 और C2 90 हाँ 90 हो गए C1 none of C1 and C2। पहले टोटल कितने ऐसे कर लो, 200 टोटल इंडिविजुअल्स है, C1 के कारण 20 सेकंड पार्ट 90 C2 ये है, दोनों में क्या कॉमन है? C1 एंड का मतलब कॉमन होता है हमेशा, तो 30। 30 बीच में C1 में कितने हैं? 100, 120 90 हो जाएगा, इसमें 20 हो जाएगा। 90 30 120 और 240 तो 60 है। फर्स्ट ये बताओ, केमिकल C1 बट नॉट 90 C2, C1 बट नॉट C2 तो 90, C2 20 बट नॉट C1 ये वाला 20, C1 और C2 और का मतलब यूनियन होता है 140 जहाँ पर भी एंड दिखे, एंड का मतलब होता है ये वाला साइन, और कहीं दिखे और का मतलब यूनियन, C1 यूनियन C2 140 इन सबको कंबाइन करें तो 140, नन ऑफ द C1 एंड C2 तो जो बाहर है 60, ठीक है ना। Yes, sir. वेन डायग्राम बना लोगे अपने आप पता जाता है, 90 क्या है C1 बट नॉट C2, ये क्या है C2 but not C1 C1 एंड C2, और का मतलब सर ये पूरा का पूरा दिस और नन का मतलब बाहर। तो नेक्स्ट टाइम पे कर लेना पूरा ये सेट्स देख लेना, समझ के अच्छी तरह तुम टेस्ट कर स्कूल में 15 तुम्हारा वो रहेगा ना एपीजीपी कितना रहेगा तुम्हारा? 25 बचे हुए बीच के मिला के और एंड के मिला के तुम ऐसा करना, फिर तुम सैटरडे को आ सकते हो सर कितने बजे? 4 o'clock। सर फिजिक्स का है